नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमस्कार मित्रों, दिनांक 21 जुलाई दिन गुरुवार के दैनिक राशिफल के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एस्ट्रो विद आशीष के यूट्यूब पेज और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं शिवम आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं 21 जुलाई का राशिफल लेके। जानेंगे कि आज क्या कुछ खास रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। और एक और विशेष बात मित्रों कि आज राशिफल के अंत में भगवान सूर्य नारायण से जुड़ा हुआ आपको एक विशेष प्रयोग बताया जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पूर्व आज नज़र डालते हैं आज के दैनिक पंचांग पर कि आज का पंचांग क्या कुछ है। तो मित्रों 21 जुलाई 2022 दिन गुरुवार है। विक्रम संवत 2079 नल नामक संवत्सर और शक संवत 1944 शुभकृत। तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र रहेगा अश्वनी और भरणी। यदि करण की बात करें तो कौलव, तैतिल और गर नामक करण रहेंगे। योग धृति और शूल रहेगा। वार गुरुवार है, भगवान विष्णु का दिन है। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पे और सूर्यास्त होगा शाम को 7:09 पे। अशुभ काल यानी राहु काल, जिसमें कि आपको अपना कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, उसका समय रहेगा दोपहर 2:12 से शाम 3:51 के बीच में। तो शुभ काल यानी अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे, इसका समय रहेगा दोपहर 12:06 से 12:59 के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें आपको जागरण करना है, जागना है, भगवान का ध्यान, भगवान की आराधना, उनकी भक्ति करनी है। सुबह 4:20 से 5:08 तक। सूर्य कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जिसके गोचर का वीडियो एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है। और चंद्रमा मेष राशि में पूरे दिन संचार करेंगे। तो ये था मित्रों आज का दैनिक पंचांग। अब दृष्टि डालते हैं कि क्या कुछ मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि के मित्रों, आप ज्यादा आत्मविश्वास से बचें। अति आत्मविश्वास व्यक्ति के लिए घातक होता है। सजावटी चीजों का जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आज अच्छा दिन रहेगा, मुनाफा बढ़िया होगा। अन्य जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी जातक हैं, उनके लिए भी चीजें आज अनुकूल रहेंगी। आपके अनुसार अधिकतर स्थितियां बनेंगी। शक करने से पारिवारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। शंका एक ऐसा कीड़ा है जो बड़े से बड़े मजबूत रिश्ते के वृक्ष को भी कुतर के गिरा देता है। तो आज अपने रिश्ते में शंका करने से बचें। उपाय क्या करें, कौन सा वो उपाय करें कि जिससे आज पूरा दिन आपका शुभ रहे, आप समस्त परेशानियों से दूर रहें। तो भगवान भोले शंकर के मंदिर जाएं, चूँकि सावन का महीना चल रहा है। गंगा जल और शमी पत्र से यदि आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो समस्त चिंताओं और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि के मित्रों, आपने जो अपने पुराने निवेश किए हैं उनके विषय में सतर्क रहें, उनकी बराबर जांच करते रहें। घर में कोई भी सदस्य आपका, छोटा बच्चा या बूढ़ा कोई ऐसा है जिसके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए घर के जितने भी सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सतर्कता बनानी होगी। डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना होगा। जो लोग लेखन कार्य से जुड़े हैं, अर्थात कंटेंट राइटिंग करते हैं या मीडिया के लिए एडिटोरियल लिखते हैं या फिर अपनी पुस्तक पे भी काम कर रहे हैं, उनके लिए आज दिन बड़ा शुभ है भाई। आपको नए नए विचार प्राप्त होंगे। नई विचारों की पौध आपके लेखन में चार चांद लगाएगी। साथ में आपको अपने कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत भी किया जा सकता है। उपाय के तौर पे भगवती देवी शारदा माँ सरस्वती की शरण में जाएं, उनकी आराधना करें। इसी से आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। मिथुन राशि के मित्रों, जो पुराने अटके हुए कार्य हैं उन पे ही आप ना उलझे रहें। आज कुछ नया शुरू करें, कुछ नया प्रारंभ करें। जो पुरानी जो बीत गई सो बात गई, कुछ आज नया प्रारंभ करें। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो। यदि नौकरी पेशा जातक हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होइए, और यदि अपना व्यापार कर रहे हैं तो किसी नई स्कीम को लागू करना आपके लिए सफलतादायक होगा। दूसरा, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेषता मैं सलाह दूंगा कि अपने फोकस को, अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को और शार्प करिए। इधर उधर की बातों से हट के अपनी शिक्षा में, अपनी शिक्षा की तरफ, जो आपकी साधना है उसकी तरफ अपना ध्यान लगाइए।
वाणी में कोमलता आज आपको रखनी होगी। खासकर जो व्यापारी जन हैं, अगर वो अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से, जो आपका ग्राहक वर्ग है, अगर उनसे आप कोमलता से और समझदारी से बात नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। उपाय के तौर पे सुबह गौ माता को यदि आप गुड़ और रोटी का भोग लगा के घर से निकलते हैं किसी भी कार्य पे, तो आपको शुभता मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि के मित्रों, कार्यस्थल पर अपने टारगेट को पूरा करने का आप पे आज दबाव रहेगा, मानसिक बर्डन रहने वाला है। व्यापारी वर्ग अपने स्टॉक का पूरा ध्यान रखें और साथ में जो आपका स्टाफ है उनके ऊपर भी आपको कड़ी नज़र रखनी होगी। पिता का मार्गदर्शन लेते रहिए, उनका आशीर्वाद, उनकी समझ का सहारा लीजिए, तभी आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। जो लोग लीवर से परेशान है, फैटी लीवर है या खाने की वजह से लीवर में कोई दिक्कत आ गई है, वो अपने लीवर का खास ख्याल रखें। LFT वगैरह की जांच कराते रहें जिससे उनको अपने लीवर की फंक्शनिंग का सही पता चलता रहे। उपाय के तौर पे क्या करें, तो कीलक कवच अर्गला का यदि आप पाठ करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, तो समस्त बाधाओं से, समस्त व्याधियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सिंह राशि के शेरों, कारोबारी वर्ग किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो रुकावटें पैदा हो सकती हैं। जल्दी का काम कहा भी गया है कि शैतान का होता है। हर एक बात को ध्यान से एनालिसिस करने के साथ आगे बढ़ें। अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने व्यापारिक साझेदार के साथ अच्छा खासा कंसल्टेशन करें, उसके बाद ही कोई व्यापारिक निर्णय लें तो आपके काम सिद्ध होंगे। काम के बीच बीच में अपने परिवार को भी थोड़ा समय देते रहिए। देखिए, परिवार के टच में जो रहता है, जो फैमिली के टच में रहता है, उसको एक अंदर से आत्मिक सुकून मिलता रहता है, क्योंकि आपकी समस्त गतिविधियों का केंद्र आपका अपना परिवार है। एक सावधानी आपको बरतनी होगी, यदि आपका कोई गुप्त शत्रु है, कोई पुराना शत्रु है, तो उसकी तरफ से सतर्क रहिएगा। अपने कामकाज में हर एक बारीकी को चेक करके आगे बढ़िएगा, वरना आज आप पर आपका कोई शत्रु घात लगा सकता है। उपाय के तौर पे क्या करें, तो गणपति अथर्व शीर्ष का यदि आप पाठ करते हैं, भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, तो शुभता आपके जीवन में व्याप्त होगी, आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। कन्या राशि के मित्रों, व्यापारी वर्ग का मान सम्मान आज बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। भाई, जब मान सम्मान मिलता है तो मन अपने आप प्रसन्न होता है। और मान सम्मान क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको अपने काम में तरक्की मिलेगी, आप समाज के लिए कुछ बड़ा करके दिखाएंगे अपने बिजनेस के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल या लैपटॉप से यदि आप जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एडिक्ट हो गए हैं, तो इनसे बचिएगा। देखिए, आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एडिक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की तरफ हो, चाहे वो इंटरनेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी, हम उससे इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि जो हमारा सामाजिक जीवन है वो उससे बिगड़ गया है। तो इससे आप थोड़ा सा बचिए, आपकी नींद अच्छी होगी, आपके पारिवारिक सामाजिक रिश्ते अच्छे होंगे, साथ में अपने स्टडीज़ के लिए, अपने काम के लिए जो आपको फोकस चाहिए वो आपका बढ़ेगा। स्वयं के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, स्वाध्याय करें, अपने बारे में विचार करें कि जीवन में आप क्या कर रहे हैं, क्या जो आपने लक्ष्य तय किया था आप उस ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित तौर से सफलता का मार्ग खुलेगा। उपाय के तौर पे क्या करें, तो बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दिन है, उनके मंदिर जाएं, उनकी आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करते हैं तो क्या करें, आहा, भगवान की कृपा आप पर चहुओर से बरसेगी। तुला राशि के मित्रों, जीवन आप संतुलन में व्यतीत करते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है आप में, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आज सक्रिय रहना कामकाज में बेहतरी लाएगा। देखिए, किसी भी काम में यदि आप सक्रियता को छोड़ते हैं, अपने काम काज से जी चुराते हैं, तो निश्चित तौर पे समझिए कि आप सफलता से खुद को दूर कर लेते हैं। परिवार में किसी भी तरह की बहसबाजी ना करें। परिवार में जो आपके सदस्य हैं उनके साथ किसी भी वाद प्रतिवाद में ना उलझें। यदि आपको लगता है कि जो आपकी बातचीत का लेवल है वो बहस के स्तर तक गिर रहा है, तो वहाँ से चुपचाप हट जाइए, वरना कलह का वातावरण बन सकता है। सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा जा सकता है, इसलिए जो चीज़ ज़रूरी हो उस ओर अपना ध्यान रखें। अपने कैरियर, अपने परिवार, व्यापार की ओर अगर आज अपना ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करें, यदि आप गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं सुबह 21 बार कामकाज में निकलने से पहले और पूजा पाठ के समय, तो निश्चित तौर पे आपको शुभता प्राप्त होगी, आपका मन ज़्यादा सक्रिय होगा। वृश्चिक राशि के मित्रों, इस राशि के व्यापारियों की आज काम से जुड़ी परेशानियों का अंत होता दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था मार्केट में तो आपको मिल सकता है।
थोड़ी थकान आप महसूस करेंगे, क्योंकि कामकाज का बर्डन बड़ा रहेगा, भाग दौड़ करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है शरीर थकेगा ही थकेगा। दूसरा, जो नौकरी से जुड़े लोग हैं, आपकी कर्मनिष्ठा के कारण आज आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, आपके कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, आपका दायित्व बढ़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, पति पत्नी के बीच में जो यदि कोई विवाद चल रहा था किसी बात को लेकर, तो आज आप मिल बैठ के उसे आपसी परामर्श के द्वारा सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायी जातकों के लिए एक सलाह यह है कि किसी भी लीगल पछड़े में ना पड़ें। कोर्ट कचहरी से बाहर यदि आपसी समझ से मामला सुलझा लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करें, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यदि आप 21 बार पाठ करके सुबह निकलते हैं तो भगवान विष्णु आपके समस्त बंधनों का नाश करेंगे। धनु राशि के मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है, आपके अनुकूल रहने वाला है। जैसा आप चाहेंगे स्थितियां वैसी ही बनेंगी, भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलेगा। व्यापारियों को बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। कहने का अर्थ है कि आज आपको कोई नई डील मिल सकती है, नए इन्वेस्टर्स आपसे जुड़ सकते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस मॉडल आप अपने कामकाज में लागू कर सकते हैं जो मार्केट में आपको दूसरों से 2 कदम आगे रखेगा। सेहत संबंधी परेशानियां रहेंगी, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। घर का बना हुआ यदि आप ताज़ा भोजन उसका सेवन करते हैं तो मन चंगा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जीवन साथी के साथ यदि आप कोई बात अपनी छुपा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप शंका का बीज बो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। दूसरा, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, उसकी तरफ से चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। समाज में जो एक शासक वर्ग है उसकी ओर से आपको कुछ पुरस्कार मिल सकता है, या आपका जो कार्य है उसको सराहा जा सकता है। उपाय के तौर पे क्या करें, तो श्री हनुमान जी महाराज के शरण में जाएं। यदि सुंदर कांड का पाठ कर लेते हैं सुबह घर में निकलने से पहले तो आहा क्या कहने, दिन आपके अनुकूल रहेगा। मकर राशि के मित्रों, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, कॉन्फिडेंस से एकदम लबालब रहने वाले हैं। प्रेम संबंध और गहरे होंगे, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। छोटे भाई बहन हैं, माता पिता हैं या पति पत्नी हैं तो आपसी संबंध बहुत ज़्यादा आनंददायक रहने वाले हैं। सेहत का ख्याल रखें, खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत से रिलेटेड अगर खर्चे बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य खराब होता है। तो स्वास्थ्य किस स्थिति में खराब होता है, जब हम अपनी भोजन की आदतें बिगाड़ते हैं और जो चीज़ जो आवश्यक व्यायाम है, योग है, एक्सरसाइज है, उसे छोड़ते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। कहने का अर्थ है स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान रखें। दूसरा, मित्रों की मदद से आप कोई आज बड़ा सामाजिक कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड की सहायता से आप कोई NGO ज्वाइन कर सकते हैं या किसी और माध्यम से आप सामाजिक कार्य में आज रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पे दूध में मिश्री मिलाकर भगवान शंकर का यदि आप अभिषेक करते हैं तो शुभता बढ़ेगी। कुंभ राशि के मित्रों, कुंभ राशि के लोगों, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो आय और व्यय का पैमाना है उसको आप अच्छे से बैलेंस करने में आज सफल रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, एकांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको उनकी परिवार की तरफ से विवाह का कोई प्रस्ताव मिल सकता है। यदि रिश्ता अच्छा हो तो उसे स्वीकार कर लेने में ही आपकी तरक्की है। आज परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का माहौल बन रहा है, चूँकि जैसा मैंने कहा कि कोई रिश्ता परिवार की तरफ से आएगा तो परिवार के साथ ही आज रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ना चीज़ें बिगड़ेंगी, और अगर कोई चीज़ें बिगड़ी हुई थी तो आज वो अपने रास्ते पे वापस आ जाएंगी। उपाय क्या करें, तो यदि भगवान शंकर का आप शमीपत्र और गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो भोले शंकर आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों, भविष्य से जुड़ी योजनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं। नई नई योजनाओं के लिए आज आप लक्ष्य तय कर सकते हैं। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनको आज कोई बढ़िया जॉब ऑफर मिलती हुई दिख रही है। इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, किसी भी तरफ से आपको जॉब ऑफर आज हो सकती है। बड़ी कंपनी की ओर से आज आपको जॉब ऑफर होगी और पैकेज भी मोटा होगा क्योंकि आपके अंदर योग्यता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ से यदि आप कोई लापरवाही करते हैं, अगर आप अपना स्वास्थ्य इग्नोर करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए जो प्रॉपर चेकअप हो वो कराते रहिए। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि का एक सिलसिलेवार राशिफल, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट को टच किया है, साथ में आवश्यक उपाय भी बताए हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आवश्यक उपाय यह है कि तुलसी जी में यदि आप हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी और स्वास्थ्य में भी आपको सुधार दिखाई देगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि राशिफल के अंत में भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रयोग मैं बताऊंगा। तो विशेष प्रयोग क्या है? इस विशेष प्रयोग को सूर्य त्राटक कहते हैं।
जब सुबह भगवान सूर्य निकल रहे हों, जैसा पंचांग में मैंने सूर्योदय का समय बताया, उस समय आप छत पे जाइए, हाथ में एक लोटा जल लिए रहिए और भगवान सूर्य को अर्पित करने के बाद वहीं एक आसन बिछा के उस लाल उगते हुए सूर्य की ओर अपनी निगाहें करके उनको एक टक आपको देखना है, बिना पलक झपकाए 2 से 3 मिनट 4 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, देखिए जो सुबह सूर्य नारायण की आभा होती है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है और उस समय उनकी ऊर्जा जो होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और वातावरण भी उस वक्त स्वच्छ होता है, ना किसी प्रकार का शोर शराबा, ना पॉल्यूशन। और जो सूर्य से उस समय आपका तारतम्य बनता है, आपकी आँखों का और आँखों के माध्यम से आपके प्राण का, तो सूर्य आप में नवजीवन का संचार करते हैं और उस समय मन ही मन यदि आप अपने लक्ष्य को दोहराते हुए भगवान सूर्य नारायण की तरफ दोनों हाथ जोड़े हुए त्राटक करेंगे तो निश्चित तौर पे ये समझिए कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा विकास होगा कि जैसा कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और भगवान सूर्य हिंदू दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष देवता हैं, तो जो कुछ आपके मन में कामना है उनके सामने यदि आप सूर्य त्राटक करते हुए मांगते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त होगा। मित्रों, ये था 21 जुलाई 2022 का राशिफल। कैसा लगा? अगर सुधार की कोई गुंजाइश हो तो उसके विषय में भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ में दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिए और फेसबुक और यूट्यूब पे एस्ट्रो विद आशीष का जो प्लेटफॉर्म है उसे सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नए सेगमेंट में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।